हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 33 की, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, जहां पे फंडामेंटल राइट्स रखे गए हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि मैटर क्या है। देखिए दोस्तों, जो लोग आर्मड फोर्सेस में सर्व करते हैं, वेदर इट्स आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, वो भी तो इंडियन सिटीजन्स ही है ना। तो नेचुरली उन्हें भी वो सारी फंडामेंटल राइट्स मिलनी चाहिए जो हमें मिलते हैं। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। आर्मड फोर्सेस के मेंबर्स के पास कुछ फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रिक्टेड या मॉडिफाइड होते हैं, और इसका रीजन है आर्टिकल 33। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे क्यों है। तो चलिए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए अगर आर्मी के सोल्जर्स को कंप्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन मिल जाए, जैसे आर्म सिटीजन्स को, तो वो ओपनली अपनी कमांडिंग ऑफिसर्स के अगेंस्ट सोशल मीडिया पे कंप्लेंट कर सकते हैं, प्रोटेस्टर्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या स्ट्राइक्स कर सकते हैं। अब सोचिए अगर वार के दौरान या किसी नेशनल इमरजेंसी में ऐसा हो जाए तो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होगा, आर्मी की एफिशिएंसी कैसे चलेगी। बॉर्डर्स पे खड़े जवानों को ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं बिना क्वेश्चन किए। ये मिलिट्री डिसिप्लिन की नींव है। इसलिए आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो लॉ बना के आर्मड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई या रिस्ट्रिक्ट कर सके। मतलब पार्लियामेंट को अथॉरिटी है कि वो डिसाइड करे कि कौन से राइट्स कितने एक्सटेंट तक अप्लाई होंगे और कौन से नहीं। ये प्रोविजन सिर्फ ब्लाइंड रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसका क्लियर ऑब्जेक्टिव है प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज और मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। अब देखते हैं कि पार्लियामेंट ने इस पावर का यूज कैसे किया है। कई इंपॉर्टेंट एक्ट्स पास किए गए हैं, जैसे आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1950, एयर फोर्स एक्ट 1950 और इसके अलावा पुलिस फोर्सेस रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1966 भी है। सुप्रीम कोर्ट ने इन एक्ट्स की वैलिडिटी को चैलेंज किए जाने पर भी अपहेल्ड किया है, क्योंकि ये एक्ट स्पेसिफिकली डिफाइन करते हैं कि आर्मड फोर्सेस के मेंबर्स के लिए कौन से रूल्स अलग होंगे। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्रोविजन सिर्फ सोल्जर्स पर नहीं लगते। अगर आप आर्मी में कारपेंटर, मैकेनिक, कुक, बूट मेकर या कोई भी नॉन कॉम्पिटेंट रोल में काम करते हो, तो भी ये प्रोविजंस आप पर लागू होते हैं। मतलब आर्मड फोर्सेस का हर एक मेंबर, चाहे वो डायरेक्टली कॉम्बैट में इन्वॉल्व हो या ना हो, आर्टिकल 33 के स्कोप में आता है। अब थोड़े टेक्निकल पार्ट समझते हैं। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 33 कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स को भी कवर करता है। कोर्ट मार्शल एक मिलिट्री कोर्ट होता है जो आर्मड फोर्सेस के मेंबर्स के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी या क्रिमिनल केसेस हैंडल करता है। और आर्टिकल 136 क्लास 2 और आर्टिकल 227 क्लास 4 के तहत सुप्रीम कोर्ट की एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन और हाई कोर्ट की सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट मार्शल केसेस में एक्सक्लूड हो जाती है। मतलब अगर किसी आर्मड फोर्सेस के मेंबर पर कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स चल रही है, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल नहीं कर सकता नॉर्मल केसेस की तरह। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कभी भी आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत इंटरवीन कर सकते हैं अगर कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स में किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ या कोई ज्यूरिसडिक्शनल एरर हुई। यह बैलेंस बहुत जरूरी है ताकि मिलिट्री डिसिप्लिनरी भी बना रहे और फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन भी हो। अब क्वेश्चन आता है कि क्या आर्टिकल 33 सिर्फ आर्मड फोर्सेस पर ही लागू होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह प्रोविजन कुछ और कैटेगरीज को भी कवर करता है। पहली कैटेगरी वो फोर्सेस जो पब्लिक मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे पुलिस फोर्स। दूसरी कैटेगरी इंटेलिजेंस एजेंसीज, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एस्टैब्लिश की गई कोई इंटेलिजेंस एजेंसी। तीसरी कैटेगरी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो इन फोर्सेस के लिए एस्टैब्लिश्ड है, उनमें काम करने वाले एम्प्लॉयज भी आर्टिकल 33 के स्कोप में आते हैं। ये बहुत सेंसिटिव पोजीशंस है जहां पे क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन हैंडल होती है। तो समराइज करते हैं, आर्टिकल 33 जो है ये बैलेंसिंग प्रोविजन है और ये इंश्योर करता है कि आर्मड फोर्सेस, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज एफिशिएंटली काम कर सके नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करते हुए। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाए कि फंडामेंटल राइट्स को अननेसेसरली रिस्ट्रिक्ट न किया जाए। यह प्रोविजन डेमोक्रेटिक राइट्स और नेशनल डिफेंस की स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स के बीच हार्मनी मेंटेन करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डाउट डिमोलिशर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग डाउट डिमोलिशर।